हर हर महादेव मित्र। हर हर महादेव मित्र। कहिए क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग कुशल पूर्वक से होंगे। मित्र, आज हम बात करते हैं अचलेश्वर शिवलिंग की। बड़ा ही दिव्य कथा है, मनोरम कथा है। एक ऐसे संत, संत क्या कहें, संत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि वह जंगली आदमी, भील जात का, भील जंगल में रहने वाला, जंगल में रहने वाले आदमी का जिंदगी कैसा होता है आप कल्पना कर सकते हैं। जिनका जीवन जन्म से मृत्यु तक, जिनका पूरा खानदान जंगल में ही पैदा हुआ, जंगल में ही मरता है, जंगल में ही रहता है, जंगली पशुओं के बीच, हिंसक पशुओं के बीच वह किस तरह से जीवन यापन करता होगा, उसे वास्तविक संसार का क्या ज्ञान होगा, उसमें भी देवता पितर का क्या ज्ञान होगा, ये भी बड़ा विचित्र बात है। लेकिन मनुष्य कहा, देखिए तुलसीदास जी रामायण कहते हैं, जन्म जन्म मुनि तपन करहि। जन्म जन्म हमारा धर्म, हमारा इतिहास, सनातन धर्म ये नहीं कहता कि इस बार अभी आप भगवान के पीछे पड़ गया, अभी आपको मिल गया, तुरंत चट मंगनी पट ब्याह कर दिया, सो बात नहीं। यहाँ तो लगना पड़ता, लगे रोहरी से लगा हो रे भाई। वह भी जंगल में रहने वाला, लेकिन उसके मन में भोला बाबा के प्रति, महादेव के प्रति, सदाशिव के प्रति श्रद्धा विश्वास था। कहाँ कैसे था उसका, ना कोई गुरु था, ना कोई शिष्य था, कोई नहीं था। लेकिन एक उसके अंतःकरण में पूर्व जन्म के संस्कार ही उसको कहा जाए, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उनके हृदय में सदाशिव की स्मृति बनी रहती थी, उनका चिंतन होता रहता था। और इस कदर होता था, भील दंपति, दो ही दंपति थे, दो स्त्री पुरुष, दो ही प्राणी का आश्रम था, जंगल में निवास था। ऐसे एक कमरा में रहते थे, एक घर, जंगली घर, उसका घर, उसी में उसका जीवन यापन होता था। इतना सदाशिव के प्रति दृढ़ विश्वास, दृढ़ भक्ति, निश्चय, चिंतन, मनन, स्मरण, कीर्तन क्या करता होगा वो तो सदाशिव ही जाने। क्योंकि भक्ति के लिए सत्संग जरूरी है, संगति जरूरी है, माहौल जरूरी है। जब तक आप भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप क्या करेंगे। लेकिन उसके पास तो वो भी नहीं था। हाँ जी, लेकिन पूर्व जन्म का ही कहा जाए, वहां पूर्व जन्म का जो संस्कार है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों पुराणों में कहा गया कि जो गीता में भी पूछा, भगवान जो इस जन्म में आपको, वर्तमान समय में आपको भजते 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 भज रहे हैं, और किसी कारणवश आपसे उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनका इच्छा पूरा नहीं हुआ, आप उनको प्राप्त नहीं हुआ, फिर उनका क्या होगा। उनका किसी कारण से, किसी पूर्व जन्म के पाप या किसी विशेष पाप से उनका दुर्गति हो गया, तब उनका क्या होता है। तो भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त को मैं ढूंढ लेता हूं, मैं उसको अगले जन्म में चांस देता हूं। तो यहाँ यही बात है इस भील के साथ, कि पूर्व जन्म के संस्कार ही उनको जो है सदाशिव के भक्ति में आरूढ़ कर दिया, दृढ़ निश्चय कर दिया, इतना बड़ा निश्चय कर दिया कि बाबा से नहीं रहा गया, सदाशिव से, भोलेनाथ से, शिव शंकर से, हर हर महादेव से नहीं रहा गया। बाबा वृद्ध साधु का वेश धारण करके संध्या के समय में उनके घर पर पहुंच गए, परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए, जांचने के लिए पहुंच गए। अरे घर में है, घर में है, घर में है। दोनों भील भीलनी बाहर निकले, देखते वृद्ध साधु के बीच में वृद्ध को दंडवत किया। हाँ माँ, हाँ सरकार, कहिए महात्मा। तो हम तो बूढ़े आदमी हैं, संध्या का समय हो गया, ये जंगल का रास्ता है, हम कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, रात में यहाँ रहेंगे। भील और भिल्ली एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्यों? क्योंकि भील के पास एक ही घर था, उसमें वो दो प्राणी स्वयं ही थे, रहते थे, दोनों प्राणी रहते थे। उसमें तीसरा कैसे रहे, पति पत्नी उसमें तीसरा कैसे रहे, असमंजस में आ गया।
क्योंकि भील कहा कि बाबा मेरे पास तो एक ही घर है, उसमें इतना बड़ा घर भी नहीं, उसमें तो हम दोनों ही तो किसी तरह से रहते हैं, आप कैसे साधु रुपये वाला? अच्छा कोई बात नहीं, हम देखते हैं, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, रहो तो। बाबा चलने लगे तो भील ने कहा कोई बात नहीं बाबा, आप कहाँ जाइएगा, आप वृद्ध हैं, संध्या का समय हो गया, जंगल का रास्ता है, आप कहीं नहीं जाइए, आप यहाँ रहिए, आप दोनों अंदर में सो जाइए, हम बाहर में सो जाएंगे। अब भीलनी जब इस तरह की बात कही बाबा से, तो ये लब क्या शक पका गया। उन्होंने भी स्वीकृति दी थी, ठीक है, हम तुम दोनों अंदर सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगा। वह ऐसा ही रात में जो कुछ बना बना खाया पिया, तीनों आदमी खा पी करके बाबा और उसकी भीलनी दोनों कमरे में सो गई। भील हथियार लेकर के बाहर में पहरा देने लगा, क्योंकि जंगल है, हिंसक जानवर है, बाघ आदि जानवर है, उसके मेरा बचना कठिन है। लेकिन बाहर में अतिथि धर्म, अतिथि देवो धर्म देवो भवा, उसका रक्षा, अतिथि का रक्षा करने के लिए वह जो है सब बाहर में खड़ा हो गया, बाहर में पहरा देने लगा। सुबह हुआ, सुबह होते ही दोनों जग के दरवाजा खोला, बाहर निकला तो देखता है कि भील को जानवर खा चुका था, उसका हड्डी उड्डी कुछ बचा हुआ था। यह दृश्य दोनों ने देखा, भीलनी ने और बाबा ने भी देखा। बाबा कहते ओह देखो, मेरे कारण इसका प्राणांत हो गया, इसे जानवर खा गया, कितना कष्ट हुआ होगा इसको। बाबा उदास हो गए। भीलनी कहती नहीं नहीं बाबा, आप क्यों उदास हुए, इसका तो अच्छा हुआ कि संसार सागर से इसका उद्धार हो गया, ये चला गया, आपका इसमें कोई कसूर नहीं, आप अपने आप को दोषी मत कहिए, आप एक कृपा हम पर कीजिए। बाबा ने कहा क्या कृपा करें? हाँ, भिन्न ने कहा कि देखो, देखिए आप हमारे लिए लकड़ी ला दीजिए और चिता बना करके उसमें आग लगा दीजिए, मैं इसके लाश को लेकर के सती हो जाऊंगी। बाबा ने जैसा भिन्नी कहा, बाबा ने वैसा ही किया, खूब बढ़िया चिता बना दिया, उस पर बैठा दिया, भिन्नी बैठ गई और जो उसका हड्डी बचा हुआ था उसको लेकर के बिल्ली के गोदी में दे दिया, आग लगा दिया, चिता धो धो करके जलने लगी। बिल्ली मस्ती में सदाशिव का ध्यान तो करती ही थी, जिसका परिणाम था कि सदाशिव आज स्वयं उसकी चिता को आग लगा रहा है। यह कम सौभाग्य की बात नहीं है, परम सौभाग्य की बात है कि सदाशिव उनकी चिता को आग दे रहा है। बिल्ली आनंद मग्न थी। बाबा देख रहे हैं कि आग लग गया, उसको कोई क्लेश नहीं, कोई चिंता नहीं है, मस्त में खुश है, ध्यान मग्न है। तुरंत बाबा अपने रूप से प्रकट हो गए। बिल्ली ने देखा साक्षात सदाशिव को, दंडवत किया, साष्टांग किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा से नहीं रहा गया, चित्ता धू धू करके जल रहा है। बिल्ली अपने पति की लाश को लेकर बैठी हुई है। बाबा ने कहा भिलनी भिलनी, जाओ, तुम्हारा पति अगले जन्म में राजा नल होगा और तुम महारानी दमयंती के रूप में जन्म लोगी, और मैं हंस के रूप में तुम दोनों का संवाद करूंगा। चिता देखते देखते चिता जल गई, भिलनी दोनों सती हो गई। वहां पर सदाशिव अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, शिवलिंग स्थापित हो गया, उसमें अंतर्ध्यान हो गया बाबा। वह अचलेश्वर नाम से सदाशिव का वह लिंग है जो अर्बुद पर्वत पर विराजमान है। अचलेश्वर नाम उस लिंग का इसलिए पड़ा कि वह दंपति अपने धर्म से विचलित नहीं हुई थी, अपने धर्म पर अचल थी, इसलिए उस शिवलिंग का नाम अचलेश्वर शिवलिंग हुआ, जो सदैव भक्ति प्रदान, सदाशिव की भक्ति प्रदान करने वाला है। मैं उस सदाशिव अचलेश्वर महादेव शिवलिंग को साष्टांग दंडवत करता हूँ। महात्माओं, भक्तों, भगवान शंकर का यह पौराणिक कथा
जो कि शिव पुराण से उद्धृत है। इसके श्रवण से, इसके प्रचार प्रसार से, कहने सुनने से अनेकों प्रकार की सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव में भक्ति, शिव में, सदाशिव में अविरल भक्ति प्राप्त होती है। हर हर महादेव। अगर अच्छा लगे यह वीडियो तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भक्तों से भी अनुरोध करके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए और अच्छे इस तरह की उत्तम चरित्र, उत्तम कथा को सुनने के लिए कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के सुंदर से सुंदर दिव्य चरित्र का संकलन करता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।